नाना धूमलयान्नम महाराजा मंगलाधिपति श्रेणी बिहार यात्रा के लिए, परिभ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए मणिकुक्षी नाम के उद्यान में उपवन के अंदर गए। वह उपवन नाना प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था। दुनिया भर के वृक्ष वहां पर लगाए हुए थे, उन वृक्षों से आच्छन्न था। तरह तरह के वृक्ष होने के कारण से उस उद्यान में हर मौसम के अंदर छाया रहती थी। हर मौसम के बीच में फलदार वृक्ष भी रहते थे। ऐसे नाना प्रकार के वृक्षों से समाहित था, आच्छन्न था, भरा हुआ था मंडकुक्ष नाम का उपवन। बड़े बड़े तरह तरह के वृक्ष ही नहीं, वहां पर लया विभिन्न प्रकार की लताएं, विभिन्न प्रकार के ऐसे लता वृक्ष वहां पर थे जो अपने शोभा से, अपने आकर्षण से, अपने फूलों से, उसमें से निकलने वाली सुगंध से वो सारा उपवन पूरी तरह से भरा हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार की लताएं उस उपवन के अंदर भरी हुई थी। नाना पक्षी निषेवियम, यही कारण था। दुनिया भर के पक्षी अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकृति के, दुनिया भर के पक्षी वहां आकर के रहते थे। पक्षियों से सरावर था। जब वहां पर प्रवेश करते तो पक्षियों की कोलाहल, उनकी आवाज वहां पर गूंजती थी। तरह तरह के, नाना जाति के, नाना रंग के, नाना प्रकार के हजारों तरह के पक्षी वहां आकर के उस उपवन के अंदर रहते थे। उनका निवास था। वो उससे जाते आते रहते थे, वो से वहीं रहते थे। तो ऐसे वृक्षों से भरा हुआ था, लताओं से आच्छन्न था, और तरह तरह की पखेरु, तरह तरह के पक्षियों से वह उपवन पूरी तरह से भरा हुआ। और वहां पर जाने वालों के लिए, घूमने वालों के लिए, वहां वॉकिंग करने वालों के लिए, राज परिवारों के लिए, लोगों के लिए, जो भी वहां पर जाते थे, जिनको जाने की वहां पर इजाजत थी, या सामान्य जनता के लिए,
नाना प्रकार के कुसुम संछन्नम, और जगह जगह पर छोटे छोटे पार्क वहां पर बने हुए थे, और तरह तरह के कुसुम, तरह तरह के फूल, तरह तरह के फूलों की क्यारियां उसके अंदर लगी हुई थी। वो जंगल तो था ही, पेड़ तो थे ही वहां पर, लताएं भी थी, वो तो ऊपर आच्छन्न रहते हैं, और उनके नीचे जो खाली जगह रहती है वहां पर तरह तरह से ऐसा वातावरण बनाया हुआ था। किसी में किसी तरह के, किसी में किसी तरह के फूल हो गए, पौधे हो गए, छोटे छोटे जड़ी बूटियों के वृक्ष हो गए, जड़ी बूटियों के पौधे हो गए, वो दुनिया भर के उस उपवन के अंदर लगे हुए थे। ये मंडूकुक्ष नाम का उपवन, जिसमें भरपूर वृक्ष थे, लताएं थी, हमेशा वो हरियाली से भरा रहता था। साथ साथ में दुनिया भर के पक्षीगण वहां आकर के निवास करते थे, चहचहाते थे, अपने घोंसला बनाते थे, रहते थे, और वहां पर तरह तरह के फूल और तरह तरह की जड़ी बूटियों की क्यारियां भी जगह जगह पर बनी हुई थी। बैठने की जगह, देखने की जगह, मनोरम जगह, घूमने की जगह वहां पर बनी हुई थी। तो ऐसा लंबा चौड़ा वो मंडूकुक्ष नाम का उद्यान था, उपवन था। शास्त्रकार आखिर के कहते हैं उज्जानम, ये जो उद्यान था, नंदनो वनम, ये नंदनो वनम स्वर्ग के समान था, नंदन वन के समान था। वहां जाकर के ऐसी अनुभूति होती थी जैसे हम नंदन वन के अंदर आ गए हों, जैसे हम स्वर्ग के अंदर आ गए हों। तो इस गाथा के माध्यम से शास्त्रकार ये महानिर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर ये बतलाना चाहते हैं, इस धरती में पेड़ों का होना, हरियाली का होना, लताओं का होना, तरह तरह के वृक्षों का होना, तरह तरह की पक्षियों का होना, तरह तरह के फूल और पौधे जड़ी बूटियों से भरा हुआ होना, ये सब एक स्वर्गिक चीज है। ये नंदनवन के समान है, स्वर्ग के समान है। तो इसको स्वर्ग की उपमा दे करके, नंदनवन की उपमा दे करके इस हरियाली के महत्व को स्थापित किया गया है। हम जहाँ रहें वहां पर चारों तरफ पेड़ पौधे जरूर होने चाहिए, क्योंकि इनसे तो ऑक्सीजन मिलता है। और जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, जितने भी औषधि बनते हैं, जितने भी इलाज होते हैं, सब इन फूलों से, पत्तों से, जड़ी बूटियों से, उन पौधों से तो होता है, उन वृक्षों से ही होता है। तो हमारा सारा आयुर्वेद, सारे इलाज की जो ये चीजें, और हमारे को सबसे ज्यादा जो चाहिए ऑक्सीजन, वो सब पेड़ों से मिलता है, हरियाली से मिलती है। और ये पखेरु पक्षी ये हैं, सारे वातावरण को साफ करते हैं, आकाश के एटमॉस्फेयर को बिल्कुल साफ करके रखते हैं। तो ये चीजें शास्त्रकार कहते हैं, इसको स्वर्ग की उपमा दी, नंदनवन की उपमा दी। तो इसकी आवश्यकता को बतलाया कि हम हरियाली के महत्व को भूल जाते हैं, पेड़ पौधे के महत्व को भूल जाते हैं, जड़ी बूटियों के महत्व को भूल जाते हैं, कोई पक्षियों के, पशु पक्षियों के महत्व को भूल जाते हैं।
तो हमारा निवास स्थान, हमारा इलाका, जिस इलाके के अंदर हम रहते हैं वो नरक हो जाता है। जहाँ पर पेड़ ही न हो, जहाँ पर हरियाली न हो, जहाँ पर ऑक्सीजन ही न हो, जहाँ पर पौधे ही न हो, जहाँ पर फूल बूटे ही न हो, जहाँ पर किसी पक्षी के लिए सहारा ही न हो, तो भला हो क्या जो है इलाका रहेगा, क्या नगर रहेगा, क्या समृद्धि रहेगी। तो शास्त्रकार प्राकृतिक दौलत को, प्राकृतिक वैभव को ही नंदनम वनम कह करके इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं। हमारे को स्वर्ग जाना नहीं, इसी धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करना। तो अपने स्थान को, अपनी धरती को, अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करें। तो हम पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का, ऐसे बगीचे बनाने का, ऐसी हरियाली को वृद्धि करने का ऐसा प्रयत्न करते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं, ऐसा जो कुछ पैसा लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, संगठन बना करके ऐसा करते हैं, संस्था बना करके ऐसा करते हैं। तो ये समझ लो हम अपने चारों तरफ एक स्वर्ग के वातावरण को पैदा करते हैं। तो हमने स्वर्ग के लिए कुछ करना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाने का मतलब इस धरती को हरियाली से आच्छादित करना है। इससे पानी की समस्या भी दूर होगी, स्वास्थ्य की से अस्वस्थ की समस्या भी दूर होगी, बीमारियां दूर होंगी, सुख शांति रहेगी, आनंद मंगल रहेगा। तो इसी को तो स्वर्ग कहते हैं। तो ऐसे स्वर्ग के निर्माण की प्रेरणा निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर दिया गया है। इसका ध्यान रखेंगे, इसका थोड़ा प्रयत्न करेंगे, प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम हम इसका अनुभव में ला सकते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।